कुछ ले तो नहीं रहे, उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन रखा है। अब चलिए धमकियाँ ही सही कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को वो मार सकते हैं, लेकिन एक को मारेंगे तो 100 लोग हमारी लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इनको नुकसान ही होगा हम लोगों को मारने के लिए। अगर मारेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। और जो ये धमकियाँ देते हैं, इनका काम ही यही है ना। ये तो मनुवादियों का आज से नहीं, शुरू से यही काम है। जो लोग संविधान का ही बहिष्कार कर रहे हैं, वो आज़म खान क्या या कोई और क्या, तो ये लोग तो आतंकवादी हैं ना। ये आतंकवादी लोग हैं। और जब इनके खिलाफ आतंकवादी, बिल्कुल, क्या मना है देश की संसद में आतंकवादी नहीं? क्या कर रहे हैं? अभी देखिए साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर तो वो केस, तो उसमें मेरा भी वो था, वकील था मैं। वो तो उनके ऊपर तो केस चल रहा है आतंकवाद का। मनुवादी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका शक की नज़र से ही देखा जाता है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। उनके सगे भाई बोलते हैं कि मोदी जी और उनके किसी भी भाई बहन ने कभी चाय नहीं बेची, तो और वो बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ट्रेनों में। तो ये उनकी डिग्री के बारे में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सच नहीं बोलते। लेकिन देश में दो ही तो वाद है ना, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। तो मनुवादियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहेंगे कि संविधान से देश चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये कहती है कि अगर इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करनी है तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिलना चाहिए। तो अब मनुवादी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या। मोदी जी भी तो ओबीसी जाति से आते हैं। नहीं, कहते तो हैं। अब उनकी किसी भी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत परेशानी होती है। शक की नज़र से ही देखा जाता है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। उनके सगे भाई बोलते हैं कि मोदी जी और उनके किसी भी भाई बहन ने कभी चाय नहीं बेची, तो और वो बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ट्रेनों में। तो ये उनकी डिग्री के बारे में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सच नहीं बोलते। लेकिन बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही थी, उसका मतलब ये था कि जिन लोगों की आवाज़ है, जिन लोगों का मत है, उस मत से चुने हुए जो लोग जाएंगे वो उनकी असली आवाज़ होंगे। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे या उनके अपॉइंटेड लोग होंगे, वो असली आवाज़ नहीं होते। ये तो बाबा साहब ने बात कही है। ये राष्ट्रपति बने या कुछ भी बने, लेकिन बाबा साहब का ऐसा मानना था कि ये अपने लोगों की सही आवाज़ नहीं है। ये बाबा साहब का मानना था और यही हम लोगों का भी मानना है। सर, आप जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, उनको बड़ी धमकियाँ दी जा रही हैं आजकल, जो अम्बेडकरवाद की बात कलम करने। चलिए कुछ दिया जा रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहे, उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन रखा है। अब चलिए धमकियाँ ही सही कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को वो मार सकते हैं, लेकिन एक को मारेंगे तो 100 लोग हमारी लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इनको नुकसान ही होगा हम लोगों को मारने के लिए। अगर मारेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। और जो ये धमकियाँ देते हैं, इनका काम ही यही है ना। ये तो मनुवादियों का आज से नहीं, शुरू से यही काम है। गलत काम करेंगे और उसको मनवाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे। पर सर, ये तो संत है ना, ये तो सद्भावना की बात करते हैं ना, संत तो होते हैं। ये मनुवादी संत हैं, आप समझिए बात। मनुवादी संत हैं, संत नहीं है। सिर्फ संत होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। तो ऐसे लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए सर? जेल में होना चाहिए और होंगे जल्दी, आप चिंता ना करें। हम लोग अभी मरे नहीं हैं। हम लोग इनके खिलाफ राजेंद्र पाल गौतम जी अगर किसी अच्छे वकील को, भानु जी को करेंगे तो ये सब जेल में होंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए। अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लिया राजेंद्र पाल गौतम जी ने, तो ये चुटकियों में जेल में होंगे सारे। बाबा इनकी हेट स्पीच में नहीं आती सर, ऐसी बात है ये? हेट स्पीच नहीं है, ये आतंकवाद है। हेट स्पीच तो बहुत छोटी बात है, आतंकवाद है। मैंने आपको कह दिया ना, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लेंगे तो ये जेल में मिलेंगे आपको चुटकी बजाते सब। अच्छा, ये अब इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया मैंने। जो लोग संविधान का ही बहिष्कार कर रहे हैं, वो आज़म खान क्या या कोई और क्या, तो ये लोग तो आतंकवादी हैं ना। ये आतंकवादी लोग हैं। और जब इनके खिलाफ आतंकवादी, बिल्कुल, क्या मना है देश की संसद में आतंकवादी नहीं? क्या कर रहे हैं? अभी देखिए साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर तो वो केस, तो उसमें मेरा भी वो था, वकील था मैं। वो तो उनके ऊपर तो केस चल रहा है आतंकवाद का। वो संसद में नहीं बैठी हैं क्या? सर, केजरीवाल फॉर्मूला दे रहे हैं अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। नोट पे जो है लक्ष्मी और गणेश की फोटो चिपका है। पहले जिस चीज़ पे, मैंने तो यही कहा है ना, जिस चीज़ पे उनका अधिकार है, अपने पीछे अधिकार है ना, वहाँ तो बाबा साहब की और भगत सिंह साहब की फ़ोटो लगा रखी है, तो लगा लें। अपने अधिकार क्षेत्र में तो पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लगाएं या फ़ोटो लगाएं, बाकी दूसरी जगह देखा जाएगा। हम लोगों का अधिकार आएगा तो बाबा साहब की फ़ोटो लगेगी, क्योंकि बाबा साहब ने रिज़र्व बैंक बनवाया और देश की जो आज इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी है ना,
उसकी बुनियाद रखी। आज उसको निगलेक्ट करके जो चला जा रहा है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है। तो अगर कोई सही में डिज़र्व करता है, किसी की पिक्चर अगर हमारी करेंसी पे लगनी चाहिए तो बाबा साहब की लगनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केजरीवाल दलित मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खड़े होते? आखिर क्या वजह? वोट तो इनका ही लेते हैं। हर मुद्दे पे चुप रहते हैं। अब जब वालों के मुद्दे पे देखिए चुप रहते हैं। धोखाधड़ी करके वोट मिल रहा है तो खड़े क्यों रहेंगे? तो धोखाधड़ी करके ही वोट ले रहे हैं ना, वो तो उनका हक मारी। केजरीवाल धोखा और धड़ी दोनों, धोखाधड़ी से जब वोट मिल रहे हैं तो उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? वो तो SC ST सब प्लान का जो पैसा है वही लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। जो झाड़ू का निशान है ना, उन्हीं लोगों का लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं। अगर वो वही पैसा उनका ना चुराएं तो लाखों रुपए हर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के परिवार के पास दिल्ली में हर साल जाएंगे। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त देश बनाना है। देखिए, अगर वो मनुवाद मुक्त देश बना दें, वो तो वो बनाएंगे नहीं, तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बाकी कोई समस्या नहीं है। मनुवाद मुक्त देश बनाना है, अम्बेडकर वाद युक्त देश बनाएं अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है। बाकी तो RSS में ट्रेनिंग ली है, नागपुर से ट्रेनिंग ली है, केजरीवाल साहब ने नागपुर से ट्रेनिंग ली है, मोदी जी ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग वहाँ होती है। सर, आपकी नज़र में ज़्यादा हिंदुत्व पार्टी ज़्यादा कम की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो रंग बदलते हैं। किसी के ऊपर गहरा रंग कभी नागपुर से आदेश आता है, किसी के ऊपर हल्का रंग करने का नागपुर से आदेश आता है। जो बिल्कुल भी मनुवादी है, थोड़ा सा भी उस पर विश्वास करना धोखा ही खाना। तो मोहन भागवत तो आप मस्जिद भी जा रहे हैं, मदरसे भी जा रहे हैं, राष्ट्रपिता भी कहा जा रहा है उनको। देखिए, जा रहे हैं लेकिन अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। आदमी, देखिए, मैं तो इसका एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें कुत्ते पालने का शौक़ है, तो वो दूर दूर जगह जाते हैं अच्छे कुत्ते पसंद करने के लिए। तो ये उनका अधिकार है, कहीं भी जाएं, कोई भी कहीं जा सकता है कुत्ते पसंद करने के लिए। मतलब आपका लियासी जी पास गंभीर आरोप लगा। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा मैंने। ये कब कहा कि इलियासी जी को? उन्हीं से मिलने गए थे ना वो लेके। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अच्छा कुत्ता खरीदने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। तो अब मोहन भागवत जी भी जा रहे होंगे कई कई जगह पे, मैं क्या कह सकता हूँ इसको? राष्ट्रपिता है। अब वो जो कुत्ता अच्छा होगा, जो वफादार कुत्ता होगा, राष्ट्रपिता भी कहेगा, कुछ भी कहेगा वो तो इसीलिए तो अच्छी जगह जाना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है अच्छे कुत्ते लेने के लिए, अच्छी जगह जाना पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा कह रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे अगर सरकार में आ गए तो। अगर अच्छे कुत्ते उनके हाथ आ गए तो बेशक वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शेर लोग खड़े रहे तो कोई कुत्ते उनके काम नहीं आए। शेर तो मोदी जी। और खड़े भी होने चाहिए ना। हो सकता है कागज का शेर नहीं, हो सकता है शेर कागज का हो, शेर, लेकिन मिट्टी का शेर कागज का शेर है। ये सर्कस वाले शेर हैं या जंगल के शेर हैं, उसमें जो भी फर्क सच होता है। सामने